हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, नाश्ता वगैरह हो गया है। बस जो बाकी के काम है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। जैसे 10 बजे के बाद जो 12 बजे के समथिंग बीच में जो टाइम होता है उसमें मैं क्या करती हूँ, क्योंकि सुबह का जब 5 बजे से जब उठ जाती हूँ तो झाड़ू पोछा सब हो जाता है। उसके बाद क्या, हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं और बच्चे भी नहाते हैं, तो उनको कपड़े पहनाना, फिर उसके बाद जो सामान फैलता है पूरे घर को नीचे से लेके ऊपर तक, उसको सारा व्यवस्थित करती हूँ। तो वही आज आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। मम्मी आज कढ़ी बना रही हैं, चावल रोटी वगैरह मैं बना लूँगी, और क्योंकि उनके हाथ की कढ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और अब भी मैं जा रही हूँ मेरी जो टैबलेट है वो खाने के लिए, जो कि मल्टीविटामिन है, और आप लोगों के साथ भी मैंने सोचा शेयर करती हूँ। और ये एमबे की मल्टीविटामिन है, काफ़ी अच्छी रहती हैं। सबके लिए खाना चाहिए। जो हमारी महिलाएं हैं दिन भर घर में काम करती हैं, और फिर हमारे बेबीज़ होने के बाद में हमारे शरीर में जो वीकनेस आती है उसको भी ये दूर करती है। तो मैं तो मेरी डेली डाइट में एक गोली ये ज़रूर लेती हूँ। और ये कुछ 1300 की कुछ आती है समथिंग, एमबे की, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। और ये काफ़ी सालों पुरानी, और मेन चीज़ इसमें क्या है, इसका 0% भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको लेती हूँ। और ये कम से कम 2 महीने चल जाती है। 1300 रुपये की समथिंग कुछ आती है डिस्काउंट में, 2 महीने चलती है। और 2 महीने के बाद मैं इसको कम से कम 1 महीना गैप करती हूँ और फिर दोबारा मंगाती हूँ। और मैं बता देती हूँ आपको मैं अभी क्या क्या चीज़ें लेती हूँ। और ये है मेरी लिमसी टैबलेट, जो कि आप देख सकते हैं। और इसको भी मैं सुबह शाम एक एक गोली लेती हूँ। और ये मेरी है आयरन की, जो कि अभी मुझे थोड़ा हार्मोनल मतलब फिजिकल थोड़ा अंदर प्रॉब्लम हो गई थी, तो जिसकी वजह से मुझे आयरन की टैबलेट लेनी पड़ रही हैं। तो ये एमबे की नहीं है, ये शायद किसी और ब्रांड की है। तो मैं ये पहले अपनी गोली खा लेती हूँ। और अगर मैं ये नहीं खाऊं तो शायद मैं पूरा दिन इतना काम भी नहीं कर पाऊँ। और मेरे अंदर जो इतनी एनर्जी आती है, जैसे वीडियो भी बनाना रहता है, वीडियो के साथ काम करना एक अलग हो जाता है। और चलती रहती हूँ। दोपहर में भी कभी कभी ऐसा होता है कि 1 घंटे का भी मुझे आराम नहीं मिलता है, क्योंकि दोपहर का जो टाइम होता है उसमें मुझे वीडियो एडिटिंग करना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और एक ये है, ये मैं नहीं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड के लिए है। मतलब लाई तो अपनी मम्मी के लिए थी। ये कुछ 3,500 की है। ये हड्डियों के लिए है, जिसके जॉइंट में प्रॉब्लम होती है। पर मम्मी ने नहीं ली थी कि मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है। वो इसका ना कैप्सूल देख के डर गई थी थोड़ा, कि इसका कैप्सूल ना थोड़ा बड़ा है। और फिर अपनी सासू माँ को भी दी, तो उन्होंने भी नहीं खाई, कि मैं पहले से ही इतनी सारी गोलियां खाती हुई नहीं खाऊँ। तो अभी हस्बैंड खा रहे हैं, क्योंकि वो फिजिकली स्पोर्ट्स में है, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है ही, जिनका मैं डेली यूज़ करती हूँ। तो चलो चलते हैं, अब काम स्टार्ट करते हैं अपना। तो गाइस, मैं किचन में आ गई हूँ, और आप लोग देख रहे हो मेरे घर में इसी तरह मतलब टीवी की आवाज़ रहती है। पापा जी देखते हैं, कभी गाने देखते हैं, कभी रामायण चलती है उनकी, और इसी तरह आवाज़ मतलब साउंड रहता है घर में। और हम लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगता है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मम्मी जी ने कढ़ी बना दी है। तो मम्मी जी क्या अपनी तरीके से जब बनाती हैं ना, तो किचन पूरा ही फैला देती हैं। और आप लोग देख रहे हो किचन बहुत ज़्यादा, ये जो इसकी सिल्प है सारी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। तो पहले तो मैं कढ़ी को किसी एक चीज़ में निकाल लूँगी, या पहले बर्तन धो लूँगी। कोई काम एक पहले करूँगी, तो मैं बर्तन पहले धो लूँगी, तब तक कढ़ी और बन रही है इसमें। और फिर उसके बाद मैं सफाई करूँगी। और अपने लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग हैं थोड़ा मतलब ज़्यादा एजेड के जो लोग होते हैं, वो इतना थोड़ा सफाई में नहीं ध्यान देते हैं। और हम लोग क्या करते भी, जैसे काम भी करते जाते हैं साथ में, और सफाई भी करते जाते हैं। चलो वो इतना ही कर लें, यही बहुत है। तो कढ़ी क्या हम लोगों को उनके ही हाथ की अच्छी लगती है। तो कढ़ी उन्होंने बना दी है, और मैं इधर बर्तन भी मेरे धुल गए हैं। अब मैं इसको खाली कर लेती हूँ एक बर्तन में। और उन्होंने पता नहीं इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं, कुछ एक फली आती हैं, वो भी शायद उन्होंने इसमें डाली हैं। और खाली करके मैंने सोचा ये भी कढ़ाई वगैरह सब धो दूँगी हाथों हाथ। तो कढ़ी को मैं एक तरफ रख देती हूँ ढक के। और अब मैंने किचन पूरा साफ़ कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। और ये वाला रूम ऐसा है कि इसमें कोई भी नहीं आता है। दीदी अपने रूम में सोती हैं, तो अभी वो सो रही हैं। कुछ अभी 10 बज रहे हैं, 10 के और 12 के बीच में ये सारे काम करती हूँ मैं, क्योंकि यही टाइम मिलता है। और सुबह का
सुबह तो मैं सारा झाड़ू पोछा सब हो ही जाता है, और फिर उसके बाद क्या रहता है, जो सामान जो फैला पड़ा रहता है तो उसको मैं सारा सिस्टमेटिक जमाती हूँ। तो अभी इस रूम में जिसको जो मिलता है ना वो इस रूम में लाके फेंक देता है। जैसे बिस्तर है, चादर है, अभी अनिक आया था और दीदी की जो आदत है वो आंगन में कुछ भी नहीं रहने देती हैं, तो वो टेबल लाके यहाँ खड़ी कर देती हैं इस रूम में। तो मैंने वो टेबल अभी बाहर निकाली है और स्टूल, और जो यहाँ पे टॉवल वगैरह पड़ी हैं, प्रेस के तार हैं और अनिक की बॉल पड़ी है, सारी चीज़ें अभी इनने हाउस बनाया था। और इधर साइड में ये भी दीदी के ही कपड़े हैं, बैग हैं सारे, तो उनका कुछ भी वो छूने को मना करती हूँ, तो उनके एक तरफ रख के मैं उस पर टॉवल ये ढाँक दूँगी, जिससे थोड़ा ठीक भी लगेगा, इतना गंदा नहीं लगेगा। क्योंकि वो फिर मना करती हैं, उनके कपड़े थोड़े भी इधर उधर हो जाए फिर वो सबको डांटती हैं, तो इसलिए उनका सब ऐसे ही मैं रख दे रही हूँ। और फिर टाइम मिलता है तो मैं फिर ये सारी चीज़ें हैं जैसे छोटी मोटी कि क्या साफ़ करना है आज, तो मैं यहाँ पे मिक्सर है, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, क्योंकि मैं आपको बता दूँ वीडियो थोड़ा टू उस पे चल रही है, मतलब थोड़ा तेज़ कर दिया है मैंने। वैसे मुझे इसको साफ़ करने में पूरा आधा घंटा लगा था, क्योंकि गंदा था ये मिक्सर बहुत ज़्यादा, और अभी आपको इस तरीके से दिख नहीं रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे विम बार लिया है और हल्का सा गीला करके उससे थोड़ा रगड़ ले रही हूँ, और बिल्कुल ध्यान रहे आप लोगों को कि पानी बिल्कुल अंदर जा ना पाए, और तुरंत मैं उसको सूखे कपड़े से पोंछ ले रही हूँ। और जो इसके अंदर का फंसा हुआ है तो मैं उसको वर्ड्स होते हैं तो जो कान साफ़ करने के, उससे मैं इससे अंदर से साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि ना तो हमारा हाथ जाता है ना उंगली जाती है, तो इससे आसानी से जो फंसा हुआ रहता है ना वो इससे साफ़ हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल चमक गया है हमारा मिक्सर, तो उसको मैंने साइड में रख दिया है। और आप लोग देख रहे होंगे ये वाली दीवार, तो अभी क्या हमारा 1 साल पहले घर बना था, तो यहाँ पे अलमारी टूटी थी, उसके बाद कुछ पुताई वगैरह हुई नहीं, तो इसकी वजह से दीवार ऐसी रहेगी, और इस साल होगी तो ये सब ठीक होगा। तो अभी मैं ये पूजा के कपड़े हैं जो कि मैं बाहर थोड़ा रेलिंग पे डाल दूँगी तो थोड़ा सूख जाएंगे, और क्योंकि पूजा वगैरह करने के बाद में जो उनके वस्त्र निकलते हैं भगवान जी के, और जो कपड़ा रहता है उसको धुल देती हूँ इसी टाइम में। और अभी तो कढ़ी बन गई है, बस चावल और रोटी वगैरह बनाना है, वो बहुत जल्दी बन जाता है। तब तक मैं आ गई हूँ यहाँ सीढ़ियों के पास में। तो ये सीढ़ियों का जो स्टैंड है, काफ़ी टाइम से यहाँ नीचे से, जब से मैं घर से आई थी तब से मैं सोच रही थी कि मैं इसको कैसे साफ़ करूँ, कब साफ़ करूँ, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आता है वो यहाँ पे सारा रख के चला जाता है। जैसे पापा जी हमारे कुछ ना कुछ करते रहते, तो उनको यहीं जगह मिलती है कि टोकरा वगैरह सारी चीज़ें यहाँ रख दें, तो उन्होंने यहाँ पे सब कुछ रख रखा है। आपने पहले ही देखा होगा कि कितना ज़्यादा मैसी लग रहा है। तो मैं जो ये सारे जो जूते चप्पल हैं इनको सारे को जमा रही हूँ, और जो डिब्बे में हैं वो सारे जूते चप्पल मेरे ही हैं, क्योंकि उसमें क्या गंदे भी नहीं होते हैं और नए के नए रखे रहते हैं, तो उनको मैं साफ़ कर लूँगी। और पूरा ये है झाड़ू से पूरा क्लीन करके फिर मैं जिसके जो भी जूते चप्पल हैं उनके मैं सही से मतलब अच्छे से व्यवस्थित जमा दूँगी। और मेरे घर में सबसे ज़्यादा जूते चप्पल मैं बताती हूँ किसके हैं। सबसे ज़्यादा मतलब मेरे हस्बैंड के हैं और मेरे दीदी के हैं। अभी मैंने साफ़ करते करते 2 जोड़ मैंने पिंकी दीदी के निकाले हैं फेंकने के लिए, और 2 जोड़ इनके निकाले हैं। मतलब वॉइस रिकॉर्ड मैं बाद में कर रही हूँ, तो मैंने इसमें से और कुछ 2-3 जोड़ नायशा के भी निकाले हैं। जितने मतलब होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, मतलब इतने सारे यहाँ पे रख रखे हैं। अब मैंने ये सारे जमा दिए हैं, आप लोग देख रहे होंगे सारे डिब्बे में, ये सारे मेरे ही हैं। और यहाँ पे मैंने बच्चों के जमा दिए हैं, और एक डिब्बे में जो पापा जी का थोड़ा पुट्ठी वगैरह कहीं कुछ हो जाता है तो वो मैंने रख दिया है उनका। और यहाँ पे इसके पापा के सारे रखे हैं, नीचे दीदी के। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे सिलेंडर रखे थे तो काफ़ी मैसी लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक मतलब पर्दे का कपड़ा रखा था तो उसको मैंने डाल दिया, तो क्या थोड़ा देखने में भी ठीक ठाक लग रहा है और इतना ज़्यादा मैसी भी नहीं लग रहा है। और देखो अब ये रैक कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा कोई भी चीज़ हो थोड़ा सिस्टमेटिक हम उसको सही कर देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, जमा देते हैं। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ कि घर में पूरे में एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि घर थोड़ा गंदा हो रहा था। 11 बज रहे थे, 11 बजे के टाइम तो मुझे लगाना ही पड़ता है, क्योंकि सुबह सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, कोई कुछ करता है तो फिर सब जिसको जहाँ जाना होता है वो वहाँ चला भी जाता है। बच्चे अपने नहा के अपनी जगह आ जाते हैं, हस्बैंड अपनी ड्यूटी चले जाते हैं। फिर उसके बाद एक बार फिर से घर को जमाती हूँ। फिर यहाँ पे हम और मम्मी जी आ गए हैं ऊपर। ये क्या गद्दे के मैंने कवर कल धो के डाले थे, तो इनको मुझे चढ़ाना है, तो अकेले तो ये चढ़ते नहीं है मेरे से।
वैसे क्या मैं मेरे हस्बैंड से ही चढ़वाती थी, पर अभी क्या हम लोग तो थोड़ा क्या उनसे किसी भी काम को बोलो ना तो लड़ाई शुरू हो जाती, तो इसलिए मैंने सोच लिया उनसे मैं किसी भी काम को नहीं बोलूँगी। तो यहाँ पे मैंने मम्मी जी को बुला लिया है और इन्होंने भी कह दिया है कि मत बोला करो, मुझसे बोल दिया करो। तो इनके लाडले बेटे से मैं अभी कुछ नहीं कह रही हूँ, जो भी काम है इनको ही बुलाती हूँ। तो हमने बेड के कवर चढ़ा लिए हैं और मम्मी जी अब नीचे चली गई हैं। तो अब जो रूम में थोड़ा बहुत सामान फैला पड़ा उसको मैं थोड़ा रख दूँगी सही से, और यहाँ पे चादर वगैरह मैं बिछा दूँ यहाँ पे। और थोड़ा घर भी क्या मुझे क्या है गाइस कि मुझे एक टाइम खाना नहीं मिले, पर मुझे मेरा घर थोड़ा सिस्टमेटिक और साफ़ सुथरा रहना चाहिए। मेरा ऐसा ही है, मुझे जब नहीं ऐसा सब कुछ भी मिलता है तो मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता। तो क्योंकि गैस मेरे मायके में भी जहाँ हम जैसे रहते हैं वैसी हमारी आदत पड़ जाती है, क्योंकि मेरे मायके में भी ऐसा ही है। वहाँ कोई भी सुबह उठ के खाने में ध्यान नहीं देता, सुबह उठ के सब लोग काम में लगते हैं। सुबह उठ के सब धुलाई वगैरह करना, आप लोगों ने मेरे घर के देखे ही होंगे ब्लॉग, कितने बड़े बड़े आंगन है तो सारे सब धुलाई करना, सब सफाई करना और सारी चीज़ें मतलब साफ़ सुथरी रखना, सब सिस्टमेटिक होना चाहिए। और यहाँ पे ये कपड़े हैं जो कि मैं रात में लेकर आई थी, तो उस टाइम मैं तय नहीं कर पाई थी, और मैं यहाँ पे सारे कपड़ों को तय लगा के रख देती हूँ। और कपड़े भी गैस कभी भी ऐसे फैले पड़े नहीं रहना चाहिए, और कपड़ों को सीधा करके ही तय करके रखना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह सब मैंने अच्छे से अलमारी में जमा के रख दिए हैं। और तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यही मेरा रूटीन है, 10 से 12 के बीच में मैं यही काम करती हूँ जो मतलब रह जाते हैं सुबह के टाइम में। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। वो नायशा की डांट पड़ रही। नायशा क्यों डांट पड़ रही है अनिक? वो तो ऐसी है, वो हमें से भी डांटती है। ये अभी लेके आए क्या? हाँ ये अभी लेके आए। दिखाओ। वाह, ये देखो माय फेवरेट, ये माय फेवरेट है। और ये पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, ये पता नहीं क्या है, ये बहुत पागल इनका ये ना पूरा मतलब वो है पहाड़ है। वाह, अंडे भी हैं। और देखो मम्मी ये छोटे, ये सारे डायनासोर हैं। नायशा क्यों रो रही है? क्यों नायशा क्यों रो रही? छोटे छोटे। हाँ, तो तुम लाए क्यों नहीं उसके लिए? तो उसके लिए भी ले आते किंडर जॉय। हाँ लाया तो किंडर उसके लिए। वाह, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। कितने का आया ये? 240। हाँ 240 का। हमें पेड़ भी है। पर ये मम्मी देखो ये कितने छोटे हैं। ये और ये नाइस। मम्मी ये नायशा नायशा अन्य घट। नायशा किंडर तो निकालेंगे। नायशा किंडर जॉय दिखाओ अपना। दिखा। हनी हट जाओ हट जाओ। मत रुला नहीं चालू।